हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 10 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके एसएससी जीडी के 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि जो पर्व है ना, ये किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो फागुन मास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका कुचिपुड़ी है ना, ये आंध्र प्रदेश का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, तो देखिए गोबी, धमाल, मथुरी, डांडरिया, वीरानाट्यम, उसके बाद आपका बुट्टा बोम्बालू, बथखम्मा, बोनलू नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य के जो है ये लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का जो है आधार रंग क्या है। तो देखिए, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए नोट का जो आधार रंग है ना, वो फ्लोरेसेंट नीला है। तो फ्लोरेसेंट नीला आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 50 रुपए के नोट पर ये जो किसका चित्र अंकित है, तो ये आपका हम्पी का चित्र अंकित है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत का जो है वो चित्रण करता है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात तो 200 रुपए के नोट का आधार जो रंग है ना, वो आपका ब्राइट पीला है। 10 रुपए का अगर नोट के आधार रंग का पूछा जाए, तो देखिए 10 रुपए नोट का जो आधार रंग है ना, वो चॉकलेट ब्राउन है। 20 रुपए के नोट का जो आधार रंग है ना, वो आपका हरे पीले रंग का है। वहीं अगर 100 रुपए के नोट का जो आधार रंग है ना, वो आपका लेवेंडर रंग का है। 500 रुपए के नोट का जो आधार रंग है वो आपका स्टोन ग्रे का है। वहीं अगर 2000 रुपए के नए नोट का आधार रंग की बात कर ले, तो ये आपका मैजेंटा रंग का है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जो है वो वंचित किया जाएगा, अन्यथा जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो महिला साक्षरता दर यानी जो लिटरेसी रेट रहा था ना, वो सबसे ज्यादा रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें केरल राज्य का जो महिला साक्षरता दर रहा था ना, वो सबसे ज्यादा रहा था। केरल राज्य के साक्षरता दर की बात कर ले तो 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो 96.11% रहा था, जबकि महिला साक्षरता दर जो है वो 92.07% रहा था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो महिला साक्षरता दर यानी जो लिटरेसी रेट रहा था ना, वो सबसे कम रहा था। तो सबसे कम की बात कर ले तो बिहार राज्य का जो साक्षरता दर है ना, वो सबसे कम रहा था। बिहार का लगभग जो है 61.80% रहा था, जहां पुरुषों का साक्षरता दर जो है 71.20% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 51.50% रहा था। ओवरऑल अगर भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का साक्षरता दर क्या रहा था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ना, वो 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82.14% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए जो है सितंबर 2022 को किसे जो है वो कैंडिडेट बनाया गया।
तो देखिए त्रिपुरा में राज्यसभा के एक सीट के लिए जो है सितंबर 2022 में जो उपचुनाव हुआ था ना, उसमें जो है बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को जो वो कैंडिडेट बनाया है। तो बिप्लब कुमार देव आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है पहला ध्वजवाहक जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक खेल में भारत ने सर्वप्रथम जो है 1900 ईस्वी में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड जो है, जो कि एंग्लो इंडियन थे और ये जो है भाग लिए थे, लेकिन उस समय जो है भारत की तरफ से ध्वजावाहक कोई भी नहीं रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मन प्रिजार्ड ये जो है एथलेटिक्स में 2 रजत पदक भी जीते थे, लेकिन 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है भारत देश ने पहली बार जो है वो एक टीम भेजी थी और ओलंपिक के पहले भारतीय ध्वजावाहक जो है ये आपके पूर्मा बनर्जी रहे थे। तो पूर्मा बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैडमिंटन खेल में ये जो है कितने अंक होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बैडमिंटन खेल का जो स्कोरिंग सिस्टम होता है ना, वो बहुत ही आपका सरल होता है, जिसमें 21 अंकों का जो है एक गेम खेला जाता है और एक मैच में जो आपके कुल 3 गेम खेले जाते हैं और 3 गेम जो एक गेम होता है ना वो आपका 21 पॉइंट का होता है। तो 21 अंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1863 में सिविल सेवा में शामिल होने वाले जो है ये सत्येंद्रनाथ टैगोर ये जो है पहले भारतीय थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बात कर ले सीपीआई के बारे में यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है ना ये 26 दिसंबर 1925 को जो ये स्थापित किया गया था और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो आपके विनोद विश्वम हैं। तो विनोद विश्वम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खाने की शुरुआत यानी मुख जो है ये किसमें खुलता है। तो देखिए जब आप खाना खाते हैं ना तो मुख गुहा यानी बकल कैविटी में जो है ये आपका खुलता है। तो बकल कैविटी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये जो आपका मुख गुहा है ना ये आहार नाल का जो है ये प्रथम भाग है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा योजना जो है ये लाया गया था। तो देखिए 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है ये आपका रोलिंग प्लान जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ये आपका लागू किया गया था। तो रोलिंग प्लान आपका करेक्ट आंसर होगा और ये जो आपका रोलिंग प्लान था ना ये आपका 2 वर्षीय योजना था जिसे 1978 से 1980 तक जो है ये लागू किया गया था। और किस पार्टी सरकार के द्वारा जो है ये लाया गया था रोलिंग प्लान। तो ये आपका जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये जो आपका रोलिंग प्लान जो है वो लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए टी बाला सरस्वती की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा और टी बाला सरस्वती को जो है भारत सरकार द्वारा ये जो है 1957 में जो है पद्म भूषण और 1977 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन का जो है एक उदाहरण। तो देखिए अगर बात कर ले रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो वे सभी अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है जिनमें ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन की क्रिया भी जो है एक साथ होता है। यानी अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं और ऐसी अभिक्रियाएं को जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। तो अगर उदाहरण के तौर पे अगर रिडॉक्स रिएक्शन को देखें तो देखिए कॉपर सल्फेट जब विलयन की जब अभिक्रिया जब जिंक से करवाई जाती है ना तो कॉपर सल्फेट में से जो आपका जिंक है ना ये कॉपर को जो है विस्थापित यानी डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट के साथ जो है ये खुद जो है वो जुड़ जाता है। तो ये जो आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन का जो है एक उदाहरण दिया गया है। अगर ये ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए फेरिक ऑक्साइड की जब अभिक्रिया ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से जब कराते हैं ना तो ये जो आपका Fe यानी आयरन का जो है ये अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन का ऑक्सीकरण जो है वो हो जाता है। तो ये भी जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन का जो है एक उदाहरण है। तो अगर ये एग्जाम्पल दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस महीने में जो है तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए अक्टूबर से नवंबर महीने में जो है
तमिलनाडु तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है? तो अक्टूबर से नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसका खंडन ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसका खंडन ना किया जा सके वाक्य के लिए जो एक शब्द होगा ना वो अखंडनीय होगा। तो अखंडनीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो जरूरत से कम वस्तु का मिलना होगा, यानी आवश्यकता से बहुत कम जो वो प्राप्त होना होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। तो देखिए नानी याद आना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो बहुत अधिक घबरा जाना होगा। नेक्स्ट आपका हिमालय का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए हिमालय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना वो आपके हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश, ये सब जो आपके हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और आपके ऑप्शन में जो गिरिराज दिया गया था तो गिरिराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आकलन का जो है वो पर्यायवाची शब्द पूछा। तो देखिए आकलन के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो प्राकथन, अगगन, उसके बाद अगनन, अर्धगणन, मूल्य, निरूपण, आंक, कुत, तखमीना, ये सब जो होते हैं आपके आकलन के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनंत का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अनंत का जो विलोम शब्द होता है ना वो अंत होता है। तो अंत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जल का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जल का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका थल होता है, निर्जल होता है या फिर अग्नि होता है। तो आपके ऑप्शन में थल दिया गया था तो थल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।